आज जम्मू कश्मीर की, जहां के डोडा से बड़ी खबर है कि आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। सेना के कैप्टन समेत 4 जवानों ने शहादत दे दी। डोडा के जंगलों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी जानकारी, आतंकियों का चुन चुन कर करो सफाया, ये मांग इस वक्त पूरे देश में। हमने अपने 4 वीर सपूतों को खो दिया। सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक बड़ी जानकारी है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है। आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया है। वहां पर दरअसल जब टीम निकली तो घात लगा करके इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। सैयद तजम्मुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। सैयद तजम्मुल, एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सेना के 4 जवान जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं। फिलहाल ताजा स्थिति वहां पर क्या कुछ है? इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? बिल्कुल, देखिए जम्मू रेंज में डोडा इलाका है। डोडा इलाके से करीबन करीबन 50 किलोमीटर दूर जो है फॉरेस्ट एरिया में देसा नाम एक इलाका है। और कल रात ठीक 9 बजे जब मिलिटेंटों के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, फायरिंग 30 मिनट तक जारी रही। और 50 किलोमीटर दूर डोडा टाउन से इस इलाके में डेनिस फॉरेस्ट में 30 घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसके बाद आर्मी के 4 जवान, जो कि एक कैप्टन रैंक का एक ऑफिसर है, वो भी जख्मी हुआ था। जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी विंग का एक स्पेशल ऑपरेशन ऑफिसर जो है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो है एसपीओ, एक जख्मी हुआ था। यानी 4 आर्मी जवान और एक पुलिस का जो एसपीओ है वो जख्मी हुआ था, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए आगे लिया गया। लेकिन जख्मों की ताब न लाकर 4 जो जवान है आर्मी के, कैप्टन रैंक के एक ऑफिसर समेत, वो जहां पे फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन उसके बाद इन डेड बॉडीज को कुछ देर पहले जो है एयरलिफ्ट किया गया उधमपुर आर्मी बेस हेडक्वार्टर, जहां पर इनका सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। उसके बाद बिलतरतीब अपने अपने इलाकों की ओर ये जो डेड बॉडीज या शव है ये रवाना कर दिए जाएंगे। अब ताज़ा स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी का ये जो कॉन्टिजेंट लोकल है, जिसका एक एसपीओ जख्मी है, उसकी पोजीशन क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। और इस ऑपरेशन को रात को हॉल्ट पे रखा गया और गुप अंधेरे का फायदा उठाकर जो मिलिटेंट है उस जगह से डेनिस फॉरेस्ट की ओर तकरीबन भागने में कामयाब हुए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरा कमांडोज की खिदमत इस ऑपरेशन को इस वक्त चलाने के लिए हासिल की गई, जिसमें ड्रोन्स और चॉपर्स का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इलाका चूंकि डेंस फॉरेस्ट का एरिया है और ये वही इलाका देसा डोडा का, नॉर्थ डोडा का एरिया, जो कि 50 से ज्यादा किलोमीटर हेडक्वार्टर डोडा से दूर है। इस इलाके में रवा महीने के दौरान एक नहीं बल्कि कई बार मिलिटेंटों के साथ इंटरसेप्ट हुआ, कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, गोलियां चली और कई बार सेना को नुकसान भी हुआ। ये ताजा तरीन सूरत हाल है डोडा से। लेकिन इसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वेन ने लास्ट वीक में भी कहा था कि ताजा इन्फिल्ट्रेशन के बाद मिलिटेंट बड़ी तादाद में जो है लॉन्चिंग पैड्स पे इस तरफ आने के फराक में है। और हो सकता है कि कई एक ग्रुप्स ने हम्म। इन्फिल्ट्रेशन जो है पुंछ या मैंडर या आर्मिया सेक्टर से जम्मू प्रोविंस की तरफ की हो, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में आपका न सिर्फ शिवखोरी रियासी में अटैक होता है, हम्म। बल्कि कठवा के बाद डोडा में भी अटैक हुआ और दोबारा कांटेक्ट एक बार फिर एस्टैब्लिश हुआ था जब हम्म। कठवा में हीरानगर के करीब मिलिटेंटों को देखा गया था। उसके बाद मिलिटेंटों की जो मूवमेंट है वो नौशहरा में देखी गई, जो जम्मू प्रोविंस में पड़ता है। फिर सांबा सेक्टर में इसी तरह से सस्पिशियस लेकिन मूवमेंट को तजम्मुल, देखा गया। यानी जम्मू प्रोविंस से हाल के दिनों में जो घटनाएं सामने आ रही, क्योंकि एक वक्त पर ऐसा था कि मिलिटेंसी पूरी तरीके से खात्मे की ओर थी, अगर वहां से ऐसी खबरें सामने आ रही तो कितना चुनौतीपूर्ण? देखिए, हमें इसको बड़ा कैलकुलेटेड देखना होगा। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चला और दक्षिणी कश्मीर में कुलगाम, अनंतनाग, यारीपोरा, इमाम साहब, शोपियन, बारामुल्ला, रफियाबाद, पट्टन, बांडीपोरा, ये कुछ इलाके हैं जो तकरीबन किसी वक्त तक या कुछ महीनों तक जो है मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर किए थे जम्मू कश्मीर हम्म। पुलिस ने। यानी हम्म। श्रीनगर सिटी में आखिरी इनकाउंटर जब हुआ था उसका काफी वक्त गुजर चुका है। इसी तरह से कनीपोरा बडगाम का इलाका जहां इनकाउंटर हुआ काफी वक्त हुआ। लेकिन उसके बाद जब आप जम्मू प्रोविंस को कंपैरेटिवली देखते हैं कश्मीर के मुकाबले में, तो शायद मिलिटेंसी का ध्यान जो है वो शायद हटा दिया गया था और डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया गया था
ताकि तमाम कंसंट्रेशन जो है कश्मीर प्रोविंस की तरफ लगे। और जिसके बाद आर्निया सेक्टर, कृष्णा घाटी सेक्टर, मेंढर सेक्टर से या पपलियास, कंडी, भाटादूरी, राजौरी के इलाके हैं जहां पर मिलिटेंट जो हैं बड़ी तादाद में इन्फिल्ट्रेशन के बाद इस तरफ आए हों, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हमें मिलिटेंसी की देखनी पड़ती है। मुझे लगता है कि जम्मू प्रोविंस हाई अलर्ट पे है और आखिरी जो मिलिट्री स्टेशन नगरोटा पे हमला हुआ था और उससे पहले जो बठंडी में हमला हुआ था, मिलिट्री स्टेशन सुंजवा बठंडी में, मुझे लगता है कि एक कंसंट्रेशन की जरूरत है और बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत, क्योंकि इलाकों को पीसफुल माना जाता है और यहाँ पर मजहबी बिल्कुल। रवादारी और तमाम मजहबों के लोग एक साथ रहते हैं। लिहाजा गालिबन किसी हद तक शिवखोरी में जो रियासी में अटैक हुआ था उसको एक तरफ रंग देने की कोशिश की गई थी कि यात्रियों पर, लोकल यात्रियों पर इस तरह से हमला होता है, लेकिन लोगों ने मामला को समझ लिया। जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी का ये ग्रिप जो है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और यहाँ के गृह मंत्री ने भी कई बार सीरीज ऑफ मीटिंग्स नई दिल्ली में और कश्मीर आकर प्राइम मिनिस्टर ने और उसके बाद गृह मंत्री ने जो लगातार दौरे किए, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मीटिंग ली। मुझे लगता है कि जम्मू का बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव और फोकस जो इस वक्त है सेना का हो सकता है, और जहां पर न सिर्फ हाई अलर्ट जारी है बल्कि कई इलाकों में मिलिटेंसी के पस मंजर में जाने की कोशिश की जा सकती है, जहां से ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स मिलिटेंटों के इस वक्त दोबारा देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, चुन चुन कर हिसाब होगा और इसको लेकर के सेना ने ग्राउंड वर्क भी शुरू कर दिया है। बहुत धन्यवाद सैयद तजम्मुल आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से यही आपको बता रहे कि हमने अपने 4 जवानों को खो दिया। फिलहाल उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, आतंकियों की कायराना करतूत, लेकिन वो ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है। सेना ने पूरी तरीके से पूरे इलाके को घेर लिया है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है।